बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उनका जो सियासी करियर रहा है उसे भी आप समझिए। 45 साल की उनकी उम्र और 45 साल के नितिन नवीन सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे। दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2006 से लगातार पटना की बांकीपुर सीट से विधायक रहे। 2006 में उपचुनाव जीता था। 2001 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। 2025 में आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया। एक बड़े अंतर से उन्होंने यहां पर उन्हें मात दी। नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। यंग चेहरा उन्हें माना जाता है। ऊर्जा भरपूर है उनमें, उनका विजन अलग है। संगठन का लंबा अनुभव उनके पास रखा गया। संगठन में काम करने का खासा अनुभव उनके पास है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में सालों तक उन्होंने काम किया है। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। पटना की बांकीपुर से सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं वो। 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने हराया। पीपल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को भी उन्होंने मात दी थी। वहीं 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए थे नितिन नवीन। छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर बूथ मैनेजमेंट से जीत उन्होंने दिलवाई पार्टी को। आरएसएस बैकग्राउंड से नितिन नवीन का परिवार आता है। अब 2029 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंप दी गई है। युवा चेहरा है, यहां से सीधा संदेश दिया गया है लोगों के बीच कि युवाओं को मौका देने वाली पार्टी है बीजेपी, क्योंकि युवा चेहरे को एक मौका दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन एक जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी के पीछे की वजह क्या, आप ये भी समझ लीजिए। नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ का मास्टर स्ट्रोक वो साबित हुए थे। विरासत और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। युवा चेहरा है, ऊर्जा से भरपूर है। संगठन और सरकार का अनुभव उन्हें है। दोनों को मिलाकर कैसे काम करना है, इसका खासा अनुभव नितिन नवीन के पास है। विवादों से कोसों दूर है ये। कायस्थ और शहरी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है इनकी। कार्यकर्ताओं को वरीयता ये देते हैं, उनसे मुलाकात वो करते हैं। कठिन टास्क को पूरा करने का रिकॉर्ड भी नितिन नवीन के नाम है। और इन्हीं कामों को देखते हुए, इन्हीं अनुभवों को देखते हुए ये भरोसा बीजेपी ने नितिन नवीन पे जताया है। लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। कई नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे थे, लेकिन अब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 45 साल की उम्र में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में एक युवा चेहरा के तौर पर एक बड़ा संदेश यहां से दिया गया है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की जो उम्र की कुंडली है, आपको ये भी समझा देते हैं। 45 साल में 14 अध्यक्ष अभी तक रहे हैं। अमित शाह सबसे युवा रहे। कुशाभाऊ ठाकरे सबसे बुजुर्ग। अटल बिहारी वाजपेयी जब बनते हैं अध्यक्ष तो उनकी उम्र थी 55 साल। लाल कृष्ण आडवाणी 58 साल की उम्र में बने। मुरली मनोहर जोशी, उनकी उम्र थी 57 साल। लाल कृष्ण आडवाणी 65 साल की उम्र में बनते हैं 1993 से 98 के बीच। कुशाभाऊ ठाकरे 75 साल जब उनकी उम्र थी तब वो बने अध्यक्ष। बांगरू लक्ष्मण 61 साल की उम्र में। जे कृष्णमूर्ति 73 साल की उम्र में। वेंकैया नायडू 53 साल के थे। लाल कृष्ण आडवाणी 76 साल के थे। राजनाथ सिंह 54 साल के। तो वहीं नितिन गडकरी 52 साल के और राजनाथ सिंह 62 साल के में उम्र में अध्यक्ष बनते हैं। अमित शाह 49 साल की उम्र में। जेपी नड्डा जब बने तो 59 साल की उनकी उम्र थी। और अब जब नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी दी गई है तो वो महज 45 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में मैं इस वक्त हूँ और बहुत ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। बहुत जोश के साथ कार्यकर्ता अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए, ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार है। और सबसे युवा एक कह सकते हैं, मात्र 45 साल के जो है नितिन नवीन है। और लेकिन इतनी ही उम्र में उन्होंने कई ऐसे आयाम स्थापित किए हैं। अभी बिहार में मंत्री है, अपनी ही सीट से जो है वो 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। बहुत विश्वास अमित शाह जो है उनको उस पे है, नितिन नवीन पे जो है। ये माना जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ बार दौरा अमित शाह का लग रहा था, उस छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भी उनकी नितिन नवीन से मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से जीत हुई और जीत के बाद अब बीजेपी की पूरी तैयारी है बंगाल की तरफ। आसाम और तेलंगाना, खासतौर से बंगाल चैलेंज है, तो बिहार से छूटा हुआ बंगाल जो है। जी, तो कोमल पूरी जानकारी में दे रहे हैं। इसके साथ कोमल ये संदेश भी यहाँ से बीजेपी ने अब दे दिया है कि युवाओं को मौका ये पार्टी देती है। बहुत ही भावी। जी,
बहुत ही भावी युवा अध्यक्ष के तौर पर साबित होंगे, इसलिए पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि देखिए अभी कल से खरमास शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी तक खरमास पीरियड जो है वो शुरू रहेगा। और ऐसे में खरमास शुरू होने के बाद जो है इस पीरियड के बीच में बीजेपी कुछ काम नहीं करती, संगठन कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करता, इसलिए माना जा रहा है कि जताई जा रही है कि 15 जनवरी के बाद नितिन नवीन जो है उन्हें पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जो है प्रयास वो लगाया जा रहा है घोषित कि कर 15 जनवरी के बाद हो सकता है कि पूरी तरीके से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया, इंतजार अब दिल्ली में उनका हो रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।